नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल और उसके बाद में MCQs से आपको समझाया है। और आई होप जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आने लायक क्वेश्चंस है वो ही मैंने इसमें लिए हैं। 50 क्वेश्चंस का ये सेशन रहेगा और उस सेशन में हम जीवाणु से होने वाले रोग और उनसे बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, तो कौन सी वैक्सीन कौन से रोग के लिए ज़रूरी होती है और कौन सा टेस्ट हम करते हैं उस बीमारी के निदान के लिए, तो इन सब की मैंने यहाँ पर बात की है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। और हमारा जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा जीवाणु से होने वाले रोग, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा एक डिटेल लिया और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे। जीवाणुओं से होने वाले रोग, टीके और निदान टेस्ट, इन तीन जो सब टॉपिक्स हैं इनको मैंने इसमें कवर किया है। हम किसी और वीडियो में ये बात करेंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो जीवाणु क्या होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपन को नॉर्मल आंखों से जो दिखाई नहीं देंगे ये, तो इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इनकी जो ये जीवाणु है इनसे होने वाले विभिन्न टाइप के रोग होते हैं। उनमें से जो पहला रोग है वो है तपेदिक। ठीक है, तपेदिक यहाँ पर जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, तो आपको ये वहाँ पर तपेदिक भी दिखाई दे सकता है और वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस भी दिखाई दे सकता है, और इसको नॉर्मली अपन टीबी भी बोलते हैं, तो बात वही है। इसका रोग कारक क्या है इस रोग का, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से ही देखो, टीबी से ही ट्यूबरक्लोसिस बना है, तो इतनी कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। अब बात आती है कि टेस्ट कौन सा किया जाता है इस रोग के निदान के लिए। तो टेस्ट जो यहाँ पर किया जाता है वो है मोन्टेक्स टेस्ट। वो कौन सा टेस्ट है? मोन्टेक्स टेस्ट। दूसरा है स्पूतम टेस्ट और सीने का एक्सरे। तो एक यहाँ पर मोन्टेक्स टेस्ट को आप याद रखेंगे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इसके निदान के लिए किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट टीका। टीका जो किया जाता है दोस्तों, टीका इसके लिए जो लगाया जाता है वो कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। कौन सा टीका? यहाँ पर BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे यहाँ पर दूसरे वाले रोग के लिए, वो है टाइफाइड। ठीक है, देखो टाइफाइड और एक इसके साथ अभी थोड़ी देर में आएगा हैजा। ये दोनों दूषित जल व दूषित भोजन, इनसे ये फैल सकता है, दूषित जल और दूषित भोजन से। इस रोग का रोग कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ये इसका रोग कारक है। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है बडाल टेस्ट या ब्लड कल्चर। आपको देखो फिर से याद दिलाएंगे कि मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए है? टीबी के लिए। बडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बडाल टेस्ट किसके लिए है? ये टाइफाइड के लिए है, और ब्लड कल्चर भी इसके लिए किया जाता है। अब देखो जो टीका है यानी कि वैक्सीन है, वो वैक्सीन कौन सी यूज इसमें आती है? तो टाइफाइड वैक्सीन BICPS या फिर TY21A। देखो TY यानी कि टाइफाइड का ही वो लिया है, और 21A, तो एक वैक्सीन तो ये है, और दूसरा है BICPS, ये टाइफाइड के लिए वैक्सीन जो है, ये दो वैक्सीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हैजा। हैजा को अपन बोलते हैं कॉलेरा, और मैंने आपको बताया कि हैजा के साथ साथ टाइफाइड को जब मैं अभी पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको ये बताया था कि हैजा और टाइफाइड दोनों ही क्या है? दूषित जल और दूषित पानी से हो सकते हैं। ठीक है, इसका कारक क्या है? विब्रियो कॉलेरा। टेस्ट जो इसके लिए किया जाएगा वो किया जाएगा स्टूल कल्चर, और टीका ओरल कॉलेरा वैक्सीन यानी कि OCV। आपको शॉर्ट फॉर्म में भी ये मिल सकता है, OCV यानी कि ओरल कॉलेरा वैक्सीन। नेक्स्ट आता है रोग डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो रोग कारक है वो है कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और यहाँ पर जो टेस्ट किया जाएगा वो थ्रोट स्वे या PCR। ठीक है, ये इसके लिए टेस्ट किए जाएंगे। और इसके लिए जो टीका है वो DTP वैक्सीन। अब देखो DTP आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अगर हम इसको पढ़ें DPT, तो DPT आपने नाम कई बार सुना होगा, तो DPT का ये वैक्सीन लगाया जाता है। और DPT में देखो तीन जो रोग हैं, उन तीनों रोगों के लिए DPT की वैक्सीन लगाई जाती है।
ठीक है, तो इसमें से जो डी है, D4 डिप्टीरिया, डिप्टीरिया के लिए हो गया है। नेक्स्ट आता है रोग 5वें नंबर का, वो है काली खांसी, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। और इसका जो कारक है वो है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं नेजल स्वेब या पीसीआर। और अभी जो थ्रोट स्वेब हम करते हैं वो किस में, डिप्टीरिया वाले में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टीका हो जाएगा इसके लिए, टीका DTAP। कौन सा टीका, DTAP, यानी कि वही DPT, डी डिप्टीरिया और पी मतलब पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस इससे बना है, तो काली खांसी के लिए ये पर्ट्यूसिस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रोग टिटनेस। तो टिटनेस का जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टेस्ट कौन सा इसमें, तो क्लिनिकल टेस्ट है, कोई ऐसा विशिष्ट कोई टेस्ट है नहीं, तो क्लिनिकल निदान यहाँ पर रहेगा। अब नेक्स्ट आता है टीका। तो टीका इसके लिए लगाएंगे TT यानी कि टिटनस टॉक्सॉइड का, और DTP यानी कि अगेन DPT। तो T यानी कि टिटनेस, P मतलब पर्ट्यूसिस, D मतलब डिप्टीरिया। नेक्स्ट आता है रोग लेप्रोसी, जिसको अपन बोलते हैं कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग का जो कारक है या लेप्रोसी का जो कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्रोसी मतलब लेप्री, तो उसे मैच हो जाएगा। टेस्ट जो इसके लिए किया जाता है वो किया जाता है स्किन स्मीयर एंड बायोप्सी। देखो ये स्किन से रिलेटेड है, ठीक है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग स्किन से रिलेटेड है तो स्किन मियर करेंगे। और बायोप्सी क्या होता है कि इसमें स्किन का जो टुकड़ा है वो स्किन के टुकड़े को लेते हैं और उससे हम डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं, तो उसको बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, टीका BCG आंशिक सुरक्षा, इसको थोड़ी बहुत सुरक्षा BCG से मिल जाती है, लेकिन BCG के लिए जो मेनली आता है वो किसका आता है, टीबी का। ठीक है, टीबी जो रोग है उसके लिए कौन सा टीका रहेगा यहाँ पर, BCG का टीका। अगला रोग है प्लेग। तो प्लेग का जो कारक है वो है यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस। टेस्ट इसके लिए ब्लड कल्चर। अब देखो ब्लड कल्चर पहले भी आ गया तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लिम्फ नोड एस्पिरेट ये प्लेग में ही आया है तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो टीका लगाया जाता है वो प्लेग वैक्सीन, और इसका जो यूज है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो नेक्स्ट रोग आता है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जब भी आ जाए तो ये होता है ब्रेन से रिलेटेड रोग होता है, ब्रेन से रिलेटेड। इसका जो रोग कारक है वो है नाइसीरिया मेनिनजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इन दोनों कारकों की वजह से बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हो सकता है। देखो टेस्ट करना है तो अब आपको ये पता होगा कि जो ब्रेन के अंदर है वो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और इस फ्लूइड को जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि ये डिजीज है या नहीं है। तो इसके टेस्ट के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके लिए जो टीका है वो मेनिंजोकोकल। अब देखो मेनिंजाइटिस थोड़ा मिलते जुलते से है, तो मेनिंजोकोकल वैक्सीन या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन, दोनों वैक्सीन ही इस रोग के लिए है। ठीक है, 10वें नंबर पे आता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया बैक्टीरियल वाला, और इसका कारक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इसके लिए टेस्ट जो करते हैं वो सीने का एक्सरे या फिर स्पूतम कल्चर यहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए वैक्सीन जो है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन या PCV या PPSV23 या PCV13, तो ये दोनों ही जो वैक्सीन है वो किसके लिए है, निमोनिया के लिए है। अब हमने ये जो डिटेल देखी है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो MCQs हैं, और 50 MCQs यहाँ पर देखने वाले हैं जो इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तपेदिक रोग का रोग कारक कौन सा जीवाणु है। अभी देखो आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताएंगे इसमें से। तो हमने जब पढ़ा था तो विब्रियो कॉलेरी किसके लिए था, विब्रियो कॉलेरी यहाँ पर किसके लिए था, तो वो था हैजा के लिए। किसके लिए, हैजा के लिए ही था यहाँ पर। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये किसके लिए था, तो ये TB के लिए था। और इसके बाद में आता है साल्मोनेला टाइफी, तो ये किसके लिए था, टाइफाइड के लिए। ठीक है, ये आता है
टाइफाइड के लिए। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई ये किसके लिए आता है, तो ये निमोनिया के लिए रोग कारक है। ठीक है, अब हमको जो आंसर ढूंढना है वो कौन सा ढूंढना है, हमको यहाँ पर जो रोग कारक ढूंढना है वो किसके लिए, तपेदिक रोग के लिए ढूंढना है। तो देखो टीबी है, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, टीबी को अपन क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का निदान किस टेस्ट से किया जाता है। तो जब मैं टाइफाइड बता रहा था तो आपको बताया था कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो मॉन्टेक्स टेस्ट, तो ये टेस्ट जो होता है वो किसके लिए है, टीबी के लिए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। इसके बाद में आता है CSF विश्लेषण, तो ये एक डिजीज होती है जिसको अपन बोलते हैं मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो थोड़ी देर में अभी आएगी, तो वहाँ CSF विश्लेषण किया जाएगा। तो अभी के लिए जो ये आंसर है वो कौन सा है, बिडाल टेस्ट। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर याद रखेंगे कि टाइफाइड रोग के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो हैजा से बचाव के लिए यहाँ पर BCG का टीका लगाया जाएगा क्या, तो BCG का टीका यहाँ पर लगाया नहीं जाएगा, क्योंकि BCG का जो टीका है वो किसके लिए है, टीबी के लिए है। अब आता है ओरल कॉलेरा वैक्सीन, तो कॉलेरा मतलब हैजा, तो ये वाली जो वैक्सीन है वो किस में काम आएगी, हैजा से बचाव के लिए। ये DTP जो अपन पढ़ रहे हैं तो इसको DPT का मैंने बताया था। ये D4 डिप्टीरिया, P4 मतलब पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, और T4 यहाँ पर टिटनेस। तो ये जो DPT है ये अलग रोगों के लिए, हैजा के लिए नहीं है। अब आता है न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया के लिए है। तो ये तीनों ऑप्शन जो गलत है, और ओरल कोलेरो वैक्सीन यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर नंबर 4 है, डिप्टीरिया रोग का कारक क्या है। तो डिप्टीरिया यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोरिना बैक्टीरियम डिप्टीरियाई, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये किसका है, तो ये किसका है, टिटनेस का रोग कारक है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, देखो पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, ठीक है, तो ये काली खांसी के लिए है। और यार्सिनिया पेस्टिस ये किसके लिए है, ये ब्लैक के लिए है। ठीक है, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है काली खांसी के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अब आप देखो काली खांसी के लिए जो टेस्ट किया जाता है, क्या वो स्किन स्मेयर किया जाएगा, क्योंकि स्किन वाला तो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होगी उसके लिए किया जाएगा, जैसे कि कुष्ठ रोग के लिए। ठीक है, ब्लड कल्चर इसमें किया नहीं जाएगा, तो यहाँ पर काली खांसी के लिए यहाँ पर किया जाएगा नेजल स्वैब, तो बी ऑप्शन इज द राइट। सीने का एक्सरे जो है ये भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर काली खांसी के लिए यहाँ पर नेजल स्वैब को हम जो टेस्ट है उसका नाम क्या है, नेजल स्वैब। ठीक है, टिटनेस के बचाव के लिए कौन सा टीका है, तो टिटनेस से बचाव के लिए आपने बहुत बार सुना होगा TT। ठीक है, TT यहाँ पर जो टिटनेस टॉक्सॉइड है ये वाला टीका टिटनेस के बचाव के लिए होता है। OCB ये वहीं आ गया, ओरल कॉलेरा वैक्सीन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो ये कोलेरा से रिलेटेड यानी कि हैजा के लिए है। मेनिंजोकोकल ये मेनिंजाइटिस के लिए है। और BCG का जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है, TB के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको याद आए कि जो BCG है भाई, BCG है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो B4 यहाँ पर आपको लिखना है मतलब बैसिलस। ठीक है, और C से आपको लिखना है कैलमेट। ठीक है, कैलमेट, और यहाँ पर G का मतलब है गुएरिन। तो ये BCG की फुल फॉर्म है, बैसिलस, कैलमेट और गुएरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग का कारक जीवाणु कौन सा है। तो कुष्ठ रोग का कारक जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री मतलब लेप्रोसी। ठीक है, क्योंकि कुष्ठ रोग को अपन लेप्रोसी बोलते हैं, तो आंसर तो हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन। किसके लिए है, चलो बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, तो नाम से पता लग रहा है ये किसके लिए है, निमोनिया डिजीज के लिए है। नेक्स्ट आता है विब्रियो कॉलेरी, तो ये कॉलेरा मतलब हैजा के लिए है। और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस
ये किसके लिए है? मेनिनजाइटिस डिजीज के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो प्लेग रोग का निदान किस टेस्ट से होता है? तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर जो लिम्फ नोड एस्पिरेट है ये किसके लिए आया था? प्लेग के लिए तो आया था। तो प्लेग के लिए जो अपन टेस्ट करते हैं निदान के लिए वो लिम्फ नोड एस्पिरेट होता है। मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए है? ये टीबी के लिए है। स्टूल टेस्ट और थ्रोट स्वैब की अभी बात करेंगे। वैसे थ्रोट स्वैब जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए होता है। एक भी क्वेश्चन, एक भी जो टॉपिक है आपका इसमें से बचेगा नहीं। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी की यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक के क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे और आगे भी इसी तरीके से अपने 50 क्वेश्चन पूरे हम करेंगे और जो कि इसी तरीके से चलेंगे, आपको हर क्वेश्चन में बहुत ही आनंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के लिए कौन सा टेस्ट प्राथमिक है? अब देखो मेनिनजाइटिस मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है। ब्रेन से रिलेटेड मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड। तो जो मस्तिष्क के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। तो अब आप देखो कि इस बीमारी का अगर पता करना है तो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसी को तो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो CSF विश्लेषण मतलब एनालिसिस, तो उसी का एनालिसिस करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखो विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और वो किसके लिए है? तो ये टाइफाइड के लिए है। ठीक है, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट स्किन स्मीयर, तो ये लेप्रोसी के लिए अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे। तो आंसर इसका तो हो जाएगा क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया के लिए कौन सा टीका उपलब्ध है? तो निमोनिया के लिए कौन सा टीका है? न्यूमोकोकल वैक्सीन ही है क्या? तो बिल्कुल न्यूमोकोकल वैक्सीन ही है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्या BCG है क्या? तो BCG अभी थोड़ी देर पहले दिखाई गई, ये किसके लिए है? टीबी के लिए। डेंगबैक्सिया, अब ये डेंगू से रिलेटेड है तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं। और OPV, तो ये अभी जब वायरस जनित रोग हम पढ़ेंगे तो उस समय अभी बात करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो डेंगू और ओरल पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो तो क्या है? वायरस के थ्रू होता है, तो इसलिए इन दोनों की बात उस समय करेंगे। आंसर हमारा यहाँ पर निकल के आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 11, तपेदिक से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बहुत बार बात कर ली इसके लिए, कौन सा दिया जाता है? BCG का टीका। BCG की फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, बैसिलस कैलमेट और ग्योरिन। टाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड के लिए, मेनिनजोकोकल मेनिनजाइटिस के लिए। तो आप आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12, टाइफाइड रोग किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य रूप से टाइफाइड, अब मैं देखो इसको थोड़ा समझो कि जो टाइफाइड रोग है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम गंदा पानी पी लें यानी कि दूषित जल पी लें, या फिर गंदा खाना यानी कि बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी वो हमारे स्टोमक के अंदर चला गया। तो अब यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये खराब करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इसमें से कौन सा आ रहा है? क्या फेफड़े आ रहे हैं? नहीं। क्या मस्तिष्क आ रहा है? नहीं। क्या त्वचा आ रही है? नहीं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर क्या आ रहा है? आंत। ठीक है, आंत। और आपको इंग्लिश में ये मिल सकता है इंटेस्टाइन, तो भी वही बात है, इंटेस्टाइन। ठीक है, और अगर आपको और अंदर का है कि भाई ये छोटी आंत है कि बड़ी आंत है, तो यहाँ पर अगर इतना भी आपसे पूछा जाए तो ये वाली कौन सी है? छोटी आंत है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वही जीवाणु के कारक से रिलेटेड है। तो हैजा का जो कारक है वो कौन सा है? तो हैजा का कारक विब्रियो कॉलेरा, क्योंकि हैजा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉलेरा। ठीक है, तो यहाँ पर विब्रियो कॉलेरा हो जाएगा। अब आता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये टिटेनी तो टिटनेस से रिलेटेड है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी से रिलेटेड, और टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। अब आता है वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, तो ये किसके लिए है? काली खांसी के लिए। काली खांसी का रोग, काली खांसी का जो रोगजनक है वो कौन है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। आंसर हो जाएगा ए, और ए में क्या था? विब्रियो कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर 14, डिप्थीरिया के निदान के लिए प्राथमिक टेस्ट क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, थ्रोट स्वैब जो है वो डिप्थीरिया के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका है?
काली खांसी से बचाव के लिए आप देखें कि DPT या फिर इसको DPT या फिर इसको DTAP बोल दो, ठीक है। इसका तो मतलब है टिटनेस, इस TA का मतलब क्या है, टिटनेस, और D का मतलब है डिप्थीरिया, ठीक है। और बाकी का जो ये P है तो इसका होता है पर्ट्यूसिस। और पर्ट्यूसिस कहाँ से आया है, तो इसका जिससे ये होता है उसको बोलते हैं बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, काली खांसी, वूपिंग कफ। तो काली खांसी से बचाव के लिए टीका तो यही हो जाएगा ना, क्योंकि 3 बीमारियों का बचाव के लिए ये टीका दिया जाता है DPT का, ठीक है। BCG का अगेन वहीं आ जाएगा कि BCG का किसके लिए है, TB के लिए है। फिर इसके बाद में बात करें हम TT के लिए, तो ये होता है टिटनेस, ठीक है। और ओरल C का मतलब कोलेरा वैक्सीन, तो ये किसके लिए है, हैजा के लिए। और हैजा और टाइफाइड 2 ऐसी बीमारी हैं जो गंदा खाना खाने से, यानी कि दूषित जल और दूषित भोजन से फैलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे, टिटनेस रोग कारक क्या है। तो क्या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही है, तो ये तो न्यूमोनिया के लिए है। नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो ये टिटनेस के लिए है, क्योंकि नाम से भी पता लग रहा है। साल्मोनेला टाइफी, ये किसके लिए है, टाइफाइड के लिए, ये टाइफाइड के लिए है। फिर आता है निसेरिया मेनिनजाइटिस, तो ये मेनिनजाइटिस डिजीज के लिए है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। कुष्ठ रोग के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके द्वारा ये रोग होता है, और इसके निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड टेस्ट है, तो यहाँ पर स्किन स्मीयर जो है सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर अपना यहाँ बैठ रहा है, और आंसर हो जाएगा क्या, ए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, प्लेग रोग किस जीवाणु से होता है। तो प्लेग रोग, अब देखो आप और ऑप्शन देखो, क्योंकि और आप पढ़ गया, विब्रियो कॉलेरी है क्या, नहीं है, ये तो कॉलेरा का है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये लेप्रोसी का है या कुष्ठ रोग का है। कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, तो ये तो डिप्थीरिया का है। तो यहाँ पर प्लेग का कौन बचा, यार्सिनिया पेस्टिस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस से बचाव के लिए कौन सा टीका है। तो इससे बचाव के लिए देखो जो इससे मिलता जुलता है वही देख लो, मेनिनजोकोकल वैक्सीन। अब आपको देखो शॉर्ट में मेनिनजोकोकल वैक्सीन, MCV भी आ सकता है, तो MCV का मतलब यही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई MCV तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो MCV यही है। टाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड के लिए, BCG का टीका TB के लिए, और डेंगू बैक्टीरिया वही डेंगू के लिए, तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20, निमोनिया का निदान किस टेस्ट से होता है। तो निमोनिया का निदान यहाँ पर देखो बिडाल टेस्ट बहुत ही फेमस है, किसके लिए है, टाइफाइड के लिए है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। स्किन स्मीयर होगा नहीं, क्योंकि ये लेप्रोसी के लिए। फिर स्टूल टेस्ट और स्पूतम कल्चर में से देखते हैं, तो स्टूल टेस्ट भी नहीं है, इसके लिए स्पूतम कल्चर है, ठीक है। अब है तपेदिक का प्राथमिक लक्षण क्या है। तो देखो जिसको TB हो रखी है उसको लगातार खांसी आती रहेगी, ये इसका जो प्राथमिक लक्षण है। देखो दस्त किस में हो सकते हैं, तो देखो जो आँख मतलब जो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी होते हैं, तो ये दस्त वाले जो हैं वो सभी किस में आएंगे, जैसे हैजा टाइफाइड हो गया उन पर, ठीक है। और रही बात सिर दर्द की, तो सिर दर्द ऐसा है कि भाई सभी में सिर दर्द तो होता ही है, हेडेक तो लगभग सभी में आता है, और खासकर अगर सिर दर्द आपको आ जाए तो मेनिनजाइटिस में ये ज़रूर होगा। वैसे सभी में होता है, लेकिन मेनिनजाइटिस अगर स्पेशली पूछा जाए, क्योंकि वो ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन से रिलेटेड जो होते हैं उनमें सिर दर्द की संभावना पूरी रहती है। टाइफाइड के लिए कौन सा टीका मौखिक रूप से उपलब्ध है। तो इनमें से जो मौखिक रूप से है वो कौन सा है, TY23A, ठीक है, टाइफाइड 23A। और एक और जो यहाँ पर वैक्सीन टाइफाइड का था, टाइफाइड से रिलेटेड है, वो देखो ऊपर हमने पढ़ा था, टाइफाइड, हाँ ये वाला, तो BICPS या फिर TY21A।
क्वेश्चन चल रहा था अपना, हाँ। तो यहाँ पर जो VICPS है ये भी दे रखा है, तो इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, तो ये दोनों ही इसके आंसर ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो दूषित जल से या दूषित भोजन से, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डिप्थीरिया से बचाव के लिए कौन सा संयुक्त टीका है? तो वही तो है DPT, तो या DTP बोलो या DPT, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। BCG का जो टीका है वो TB के लिए है, OCB का कॉलेरा के लिए, न्यूमोकोकल निमोनिया के लिए। काली खांसी का कारक जीवाणु कौन सा है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, यही तो है इसका। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी टेटनिस के लिए है। यार्सिनिया पेस्टिस किसके लिए है? प्लेग के लिए। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये किसके लिए है? निमोनिया डिजीज के लिए। अगला क्वेश्चन है टेटनिस का निदान मुख्य रूप से कैसे किया जाता है? तो टेटनिस का निदान मुख्य रूप से यहाँ पर कोई खास ऐसा तो है नहीं, तो वहाँ पर आया था ना क्लिनिकल निदान, तो वो क्लिनिकल निदान किया जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग किसे प्रभावित करता है? तो कुष्ठ रोग त्वचा से रिलेटेड होता है, तो त्वचा और तंत्रिकाएं दोनों को ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आता है 28, प्लेग रोग का वाहक क्या है? तो प्लेग रोग के लिए वाहक की जरूरत होती है और वाहक होता है इसका पिस्सू। ठीक है, पिस्सू इसका वाहक है। मेनिनजाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या है? तो तेज बुखार आएगा और गर्दन में अकड़न भी रहेगी। खांसी का इससे है नहीं, क्योंकि लगातार खांसी आना वो तो TB का लक्षण था। दस्त, हैजा और टाइफाइड से रिलेटेड। त्वचा पर चकत्ते, तो ये कुष्ठ रोग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निमोनिया का कारक जीवाणु कौन सा है? तो निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है, ये हो जाएगा। विब्रियो कॉलेरा हैजा के लिए, और यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए, और साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन है 31, तपेदिक के निदान में कौन सा टेस्ट सहायक है? तपेदिक के निदान में कौन सा टेस्ट सहायक है? तो क्या सीने का एक्सरे, क्योंकि देखो खांसी आ रही है तो सीने के एक्सरे की जरूरत हो सकती है। यहाँ पर बिडाल टेस्ट जो है वो तो टाइफाइड के लिए है। स्टूल कल्चर और स्किन स्मीयर इसमें है नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, सीने का एक्सरे यहाँ पर करवाना होगा। और एक टेस्ट कौन सा था? मॉन्टेक्स टेस्ट, ये भी TB के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग कैसे फैलता है? तो दूषित भोजन और पानी से। तो दो मैंने बताए थे, एक तो टाइफाइड और एक हैजा, तो ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है हैजा के निदान के लिए प्राथमिक टेस्ट क्या है? तो हैजा के निदान के लिए टेस्ट क्या ये यहाँ पर किया जाएगा स्टूल कल्चर, ब्लड स्मीयर नहीं किया जाएगा, नेजल स्वेब नहीं किया जाएगा, और इसके बाद में CSF विश्लेषण। तो CSF विश्लेषण हम करते हैं मेनिनजाइटिस में। ठीक है, डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया का, क्योंकि ये देखो थ्रोट से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत आती है इसमें, तो थ्रोट मतलब गले, तो गले में यहाँ पर झिल्लियाँ बन जाती है डिप्थीरिया वाली डिजीज में। ठीक है, लगातार खांसी किसका था बताओ? लगातार खांसी था TB का। दस्त के लिए 2, हैजा और टाइफाइड। काली खांसी के लिए कौन सा टेस्ट PCR आधारित है? नेजल स्वेब, थ्रोट स्वेब। अब थ्रोट वाला तो डिप्थीरिया, ब्लड कल्चर और स्किन स्मीयर है नहीं, तो नेजल स्वेब किसके लिए किया जाता है? काली खांसी के लिए। काली खांसी का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूटिस भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस। ठीक है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से ये होता है। और इसके लिए जो वैक्सीन है वो है DPT, जो 3 रोगों का लिए होती है। DPT डिप्थीरिया, और P मतलब पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी के लिए, और T मतलब टेटनिस के लिए। नेक्स्ट है टेटनिस के बचाव के लिए कितनी बार टीका लगवाना चाहिए? तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है कि भाई एक बार नहीं, TT का तो दोबारा भी लगवाना पड़ सकता है, तो ये तो है नहीं। केवल बचपन में ये भी नहीं, कोई टीका नहीं, ये भी गलत है। तो नियमित बूस्टर यहाँ पर लगाने की ज़रूरत होती है, टेटनिस के वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत यहाँ पर होती है। अब आता है कुष्ठ रोग का निदान किसके द्वारा पुष्टि होती है? यानी कि कुष्ठ रोग का निदान हम किसके द्वारा करते हैं? तो कुष्ठ रोग के निदान के लिए देखो, या तो हम करेंगे स्किन स्मीयर और या फिर बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या है, उस स्किन के एक टुकड़े को निकाल लेंगे और फिर उसमें सेल्स का पता लगाएंगे कि इसमें वो पर्टिकुलर इसके लिए जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है ना, लेप्री, तो वो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो बायोप्सी मतलब उस पार्ट को कट करके फिर उसमें देखेंगे। अगला है प्लेग रोग का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा है? तो देखो प्लेग के यहाँ पर 4 प्रकार दिखाई दे रहे होंगे आपको, 3 तो यहाँ पर, तो ब्यूबोनिक,
सेप्टिसेमिक, तो यहाँ पर न्यूमोनिक जो प्लेग है ये सबसे खतरनाक प्रकार का होता है। सभी समान ये तो होगा नहीं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, मेनिनजाइटिस से बचाव के लिए कौन सा टीका बच्चों को दिया जाता है? न्यूमोकोकल वैक्सीन, बीसीजी, देखो बीसीजी तो होगा नहीं क्योंकि बीसीजी किसके लिए है? टीबी के लिए। टाइफाइड भी नहीं होगा और डीटीएपी भी नहीं होगा, तो यहाँ पर न्यूमोकोकल वैक्सीन इज द राइट आंसर। तो बच्चों के लिए मेनिनजाइटिस से बचाव के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाएगा। अब न्यूमोकोकल मतलब पीसीबी, क्योंकि न्यूमोकोकल पी से स्टार्ट होता है, तो पीसीबी आपको शॉर्ट फॉर्म में भी ये मिल सकती है, तो बात वही है। क्वेश्चन नंबर 40, निमोनिया के निदान में कौन सा टेस्ट प्राथमिक है? तो यहाँ पर जो सीने का एक्सरे है वो निमोनिया से निदान के लिए किया जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। और सीने से एक्सरे के लिए एक और आया था, वो कौन सा? टीबी भी आया था। अब आता है तपेदिक का टीका, तो तपेदिक का टीका बीसीजी। ओके, डीटीपी का आपको बता ही रखा है, ओसीबी मतलब हैजा के लिए, मेनिंजोकोकल वही बात। अब है 42, टाइफाइड का निदान कितने समय बाद पुष्ट होता है? तो यहाँ पर 1 से 2 हफ्ते के बाद में टाइफाइड का जो हम डायग्नोसिस करते हैं, तो वो डायग्नोसिस में वो बैक्टीरिया 1 से 2 हफ्ते के बाद में दिखता है। तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है हैजा से बचाव के लिए टीका कितनी खुराक में दिया जाता है? तो हैजा से बचाव के लिए टीका कितनी खुराक में दिया जाता है? 2 खुराक में यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 44, अब लगभग खत्म होने वाले हैं। डिप्थीरिया का टीका किस उम्र में शुरू होता है? तो डिप्थीरिया का टीका क्या वो जन्म के समय या 6 सप्ताह के होता है जब, या 5 वर्ष या किशोर अवस्था? तो यहाँ पर होता है 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन का जब वो होता है बच्चा, उसके बाद में ये शुरू हो जाता है। काली खांसी का टीका कौन सा है? तो काली खांसी का टीका ये डीटीएपी या फिर डीपीटी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किसके लिए है? काली खांसी के लिए है। बीसीजी का आप बता सकते हैं टीबी के लिए, टीटी का टिटनेस के लिए, ओसीबी का वही हैजा के लिए। नेक्स्ट आता है टिटनेस का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ पर टिटनेस का जो मेन है, मांसपेशियों में अकड़न यहाँ पर आने लग जाती है, ये इसका लक्षण है। कुष्ठ रोग का प्रसार कैसे होता है? तो लंबे समय तक जब निकट संपर्क में रहते हैं तो कुष्ठ रोग का प्रसार हो सकता है। मच्छरों से नहीं होगा, दूषित पानी से हैजा टाइफाइड बताए थे आपको, और हवा से ये भी नहीं होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लेग का निदान किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लेग का निदान यहाँ पर ब्लड कल्चर के द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, मेनिनजाइटिस का कारक जीवाणु कौन सा हो सकता है? तो नाइसीरिया मेनिनजाइटिस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। सी और डी दोनों ही नहीं होंगे, ये कॉलेरा के लिए है और ये टाइफाइड के लिए है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका वयस्कों को दिया जाता है? तो यहाँ पर PPSB ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीसीजी का टीका टीबी के लिए, डीटीपी का डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस के लिए, और ओसीबी ओरल कॉलेरा वैक्सीन ये किसके लिए दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हैजा के लिए, ठीक है, कॉलेरा। तो आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो हम करते हैं ख़त्म। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से आई थिंक बैक्टीरिया से रिलेटेड जो होने वाले रोग हैं वो अच्छे से समझाए हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर भी करें ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद। और मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद।